लड़की हर बार परीक्षा में पूरे स्कूल में पहला नंबर लाती थी, लेकिन जब हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा का दिन आया तो वो एक शब्द भी नहीं लिख पाई, क्योंकि पहले हर परीक्षा में किसी और ने उसके लिए उत्तर लिखे होते थे। लेकिन इस बार वो व्यक्ति रास्ते में फंस गया था। अपनी अधूरी हाथों को देखते हुए लड़की अचानक निराश हो गई। 3 साल की मेहनत बेकार न जाए, इसके लिए लड़की ने जोर जोर से मुंह से पेपर खोलने की कोशिश की, कम से कम नाम लिखने के लिए पेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद वो असफल रही। परीक्षा खत्म होने के बाद लड़की के मन में पूरी निराशा भर गई। गुस्से में वो सभी के सामने टेरेस पर चढ़ गई और इस दुख भरी जिंदगी को पूरी तरह खत्म करने का मन बनाया। असल में परीक्षा शुरू होने से पहले लड़की लगातार इंतजार कर रही थी कि कोई उसके लिए लिखे, लेकिन रास्ते में कोई भी मदद करने वाला नहीं था। अंत में उसने अपनी उम्मीद निगरानी शिक्षक पर रख दी, लेकिन शिक्षक ने भी उसकी मदद नहीं की। अब उसके पास किसी को दोष देने का अधिकार नहीं था। सबसे ज्यादा गुस्सा उस बात पर आया कि जो व्यक्ति रास्ते में फंसा, उसके फंसने का असली कारण यह था कि गृह मंत्रालय की बेटी घूमने निकली थी। उसने अपने पिता की ताकत के कारण सड़क बंद कर दी और उस व्यक्ति को बीच रास्ते में रोक दिया। 2 घंटे गुजरने के बाद जब वो व्यक्ति स्कूल पहुंचा तो सब कुछ बहुत देर हो चुका था। जब लड़की टेरेस की ओर दौड़ रही थी, बाहर अचानक भीड़ की चीखें सुनाई दी। लड़की सच में कूद गई और अपने सबसे अच्छे उम्र में अपनी जिंदगी खत्म कर दी। ये दृश्य देखकर दाशान का दिल जैसे छुरियों से कटा गया। इस समय लड़की का भाई भी जल्दी से वहां पहुंचा। असल में उसने भी अपनी बहन की मदद के लिए कॉल किया था, लेकिन वो भी रास्ते में फंस गया। उसने सड़क पर पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उनके व्यवहार ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया। ऐसे ही भाई ने हमेशा के लिए अपनी बहन को खो दिया। अपनी बहन का न्याय पाने के लिए वो सीधे पुलिस स्टेशन गया और मंत्री की बेटी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस प्रमुख ने यह सुनकर अपने इशारे से अपने अधीनस्थ को यह मामला मंत्री तक पहुंचा दिया। अचानक उसी रात भाई को स्थानीय गैंगस्टर ने बैग में डालकर पकड़ लिया और 2 घंटे से अधिक तक पीटा। अंत में वो क्रूरता से मारा गया। इस शहर में मंत्री ही कानून था और किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन एक आदमी था जो बुराई जैसा नहीं था। वही आदमी था जिसने पहले अपाहिज लड़की को बचाया था। अपाहिज लड़की ट्रैफिक में फंसने की वजह से परीक्षा मिस कर गई थी और कूद गई थी। दाशान पहले से ही गुस्से में था। उस दिन उसने देखा कि एक आदमी सड़क किनारे भीख मांग रही लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की का सिर चोटिल होकर खून बह रहा था। दाशान ने तुरंत आदेश दिया कि उस आदमी को लड़की का इलाज कराए, लेकिन वो व्यक्ति कान नहीं सुन रहा था। दाशान ने उसे पकड़कर कड़ी सजा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बहादुरी उसे बड़ी मुसीबत में डाल देगी। वो आदमी स्थानीय गैंग का सदस्य था। बदला लेने के लिए उसने तुरंत अपने गैंग लीडर को बुलाया। वो सड़क पर दाशान की प्रेमिका के बाल पकड़कर खींचा। दाशान की बहन ने विरोध किया, लेकिन उसे गर्दन पकड़कर दीवार से टिका दिया गया। दाशान आग बबूला हो गया। उसके परिवार को छूना मतलब अपनी मौत को बुलाना था। उसने एक मुक्का मारकर आदमी की आंख तोड़ दी और एक गुंडे को बेहोश कर दिया। अंत में गैंग लीडर को भी घायल कर दिया। लीडर जान गया कि सामने खतरनाक शेर है, लेकिन दाशान ने उसे छोड़ दिया। दाशान ने लीडर के विला तक पीछा किया। लीडर ने सोचा अब वो सुरक्षित है, लेकिन दाशान ने दरवाजे को अपने पैर से तोड़ दिया और कई गुंडों को धराशायी कर दिया। जब वो किसी का हाथ तोड़ने ही वाला था तो अचानक कई बंदूकें उसके सिर पर टिक गईं। दाशान जल्दी से पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे छोड़ दिया गया। असल में मंत्री का दामाद चुपके से इस मामले को चला रहा था, क्योंकि दाशान ने उसके अधीनस्थ को चोट पहुंचाई थी। मंत्री के दामाद ने तय किया कि वो खुद दाशान को मार डाले, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने एक गुस्साए जानवर को उकसाया है। जैसे ही बात खत्म हुई, उसके अधीनस्थ ने दाशान पर हमला किया। फिर एक समूह ने उसे घेरकर मुक्का लात से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन दाशान शुरू से ही विरोध करने में नहीं हिचकिचा रहा था। वो बस अपने कौशल के कूल डाउन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही विरोधियों ने एक और वार किया, दाशान का मुख्य हमला तैयार हो चुका था। दाशान ने एक जोरदार चिल्लाहट के साथ क्रोध में भरकर हमले किए। उस समय वो पागल जानवर की तरह था। उसने विरोधियों को जमीन पर पटक कर सख्ती से सबक सिखाया।